So yes, we are live now. Hey, hi everyone. मेरा नाम सुशांत है एंड मैं गो चैटिंग टीम से हूँ। आज मेरे साथ है रफ़ा जी, जो कि बहुत सालों से इंडियन मार्केट्स में रहे हैं एंड नोज अ लॉट। सो आज हम बात करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म ऑप्शन डेस्क की एंड ये देखेंगे कि कैसे ऑप्शन डेस्क फायर्स के यूजर्स को हेल्प कर सकता है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो बट मैं फुल कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ मैं हिंदी में ही समझा सकूं। सो विदाउट मच डिले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो प्लीज़ रेज द हैंड एंड चैट पे आप लिख सकते हैं। तो ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ये है फायर्स का स्क्रीन। ये दूसरी बार है जो हम फायर्स के वेबिनार में आए हैं एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऑप्शन डेस्क, वो बिल्कुल फायर्स के एपीआई से ही पावर्ड है। सो द ओनली रीजन, प्लीज टेल इन इंग्लिश टू। अच्छा, इंग्लिश में वेबिनार हमने पहले ही कर लिया है, आप देख सकते हैं फायर्स के यूट्यूब चैनल में। ये वाला जो वेबिनार है वो सिर्फ हिंदी में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। The world-class APIs of Fires is powering the platform. So पूरा प्लेटफॉर्म के सारा सब कुछ जो है, डेटा, ट्रेडिंग, सब कुछ जो है फायर्स के APIs के थ्रू ही हो रहा है। Am I audible? Hello? Yeah. Uh, Yes, Sushant, you are audible. yeah. Okay. आप ये फायर्स का टर्मिनल देखेंगे, तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे इस टर्मिनल पे, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शंस डेस्क राइट क्लिक मेनू में, और जैसे ही आप इसको दबाएंगे इट विल टेक यू, ये आपको इस वाले स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ऑप्शन डेस्क में है क्या, उसको यूज कैसे करें और इसका यूआई कैसे यूज होता है। तो पहले ही जब आप ऐसा यूआई देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे, ये बहुत कुछ है, थोड़ा ओवरवेलमिंग है, थोड़ा इजी नहीं है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको पूरे प्लेटफॉर्म को बहुत इजी तरीके से समझाएं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो ये प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जैसे दो तीन पार्ट्स है। ऊपर एक टॉप बार है, इस टॉप बार में आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं सिंबल जो जिसका आप बेसिकली देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स होंगे सारे स्पॉट सिंबल्स, क्योंकि एनएसई में अंडरलाइंग स्पॉट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी चूज किया है, या आप बैंक निफ्टी भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज किया, तो यहाँ पे मेनू में आपको बैंक निफ्टी दिख जाएगा। तो मैंने इसको बैंक निफ्टी दबा दिया, तो बैंक निफ्टी का जो कोड्स है कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये आपको ऊपर दिख जाएगा। और यहाँ पे कुछ बटन है जो हम आपको समझाएंगे। तो ये है टॉप बार, ये टॉप बार फिक्स्ड रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारा जो यूआई है वो सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम दिखाएंगे। तो ये आपका स्क्रीन हो गया डिफॉल्ट स्क्रीन। ठीक है, तो डिफॉल्ट स्क्रीन में अभी आपको एक बॉटम पैनल दिख रहा है। ये एक बॉटम बार है जहाँ पे कुछ बटन्स है राइट और लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपका बेसिकली कुछ टैब्स बने हुए हैं, ऑप्शंस, चेन, पे ऑफ, वॉल्यूम, सरफेस। ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है, ये सारे एनालिसिस के टूल्स है जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कैसे हम यूआई को अपने ही हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। तो आप कोई भी टैब को पकड़ के आप बेसिकली इसको मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको पे एफ चार्ट नीचे देखना है और ऑप्शन चेंज के साथ देखना है, तो आप इसको ड्रैग करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, और कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं इसको, बस छोड़ दीजिए माउस को और ये वहीं पे प्लेस हो जाएगा। तो ये पूरा जो यूआई है आप खुद से अपने तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक है पेज, जैसा उन लोगों ने बनाया है वैसे ही आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो ये है पहला बेसिकली डिफरेंस, इफ यू हैव टू कंपेयर बेसिकली दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ।
ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी हद तक एक यूएस के डेस्कटॉप एप्लीकेशन से इंस्पायर्ड है जिसका नाम थिंक और स्विम है, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। और उसके फंक्शनलिटीज हम बेसिकली इंडियन मार्केट्स में इन थ्रू वेब एंड मोबाइल लेके आए हैं। तो आपको अगर मान लीजिए कुछ और करना है, चलिए इस कंपोनेंट को चेंज करना है, इसको ऊपर देखना है, तो इसको भी आप बेसिकली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपका पूरा जो है यूआई बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको आप जैसे भी चाहे, बेसिकली आपको टैब्स में देखना है तो 2 टैब में कर लीजिए, ऊपर नीचे जैसे भी जहाँ पे भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। सो ये है पहला चीज अबाउट द यूआई। ठीक है, और हर एक चीज जो है ड्रैग अब रिसाइजेबल है, जो आपको ऐसे पकड़ेंगे किसी भी पैनल को ऐसे करेंगे तो वो रिसाइज हो जाएगा। हर एक चीज आपके स्क्रीन के हिसाब से आप उसको छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से डिफॉल्ट स्क्रीन में ले आता हूँ, ये आपका डिफॉल्ट स्क्रीन है। और नीचे जो है इसको यहाँ पे कुछ बटन्स है, उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये डिफॉल्ट स्क्रीन है जहाँ पे आपको ये स्ट्रेटजी बिल्डर हमेशा खुला दिखेगा, इसको आप बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको भी बेसिकली ड्रैग एंड बेसिकली रीसाइज कर सकते हैं जैसे भी चाहे। तो ये हो गया बेसिक यूआई लेआउट। इस पे कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल में कैसा यूज करेंगे? हाँ, मोबाइल वाला वर्जन हम दिखाएंगे, पहले ये डेस्कटॉप वाला वर्जन कंप्लीट कर लेते हैं। मेक फुल स्क्रीन व्यू, चलिए यहाँ पे एक बटन है फुल स्क्रीन, उसको अगर आप दबाएंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो प्लीज रिपीट सर। हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करेंगे और इसको यूट्यूब चैनल में डाल देंगे, तो आप बार बार उसको देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे, जैसे मान लीजिए ये यूआई है, बस इसको बस कोई भी टैब को पकड़ना है आपको माउस से और इसको ड्रैग करना है, कहीं पे भी ड्रैग करके कैसे भी आप इसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाइए प्लेटफॉर्म के साथ, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा दैट हाउ यू कैन यूज इट एंड मेक योर ओन यूआई। तो उसके बाद सेकंड चीज है कि कंपोनेंट्स पे जाते हैं। तो पहला नीचे आपके कुछ बटन्स है, एक फुल स्क्रीन बटन है जिससे मैंने फुल स्क्रीन किया, एक थीम्स है जहाँ पे किसी लोगों को कुछ लोगों को डार्क थीम पसंद है, लाइट थीम पसंद है, तो आपको जो भी थीम पसंद है, कलर पसंद है, इससे आप चूज कर सकते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म थीम वाइज चेंज हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेटजी एंड लेजर। स्ट्रेटजी एंड लेजर बेसिकली, स्ट्रेटजी में आप बेसिकली सारे जो पेपर और सारे पेपर पोजीशंस जो आप लेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सारे पोजीशंस। और लेजर में बेसिकली सारे जो ऑर्डर्स है, जो फायर्स के थ्रू आपने प्लेस किया है, ऑर्डर्स, पोजीशंस, बैलेंस, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। राइट हैंड साइड में कुछ बटन्स है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले है एक बग बटन, अगर कोई भी आपको बग या इशू दिखे तो आप उसको हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। एक हेल्प बटन है, यहाँ पे भी आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है। कुछ शॉर्टकट्स है जो हम और भी बढ़ाएंगे, अभी सिर्फ 2 शॉर्टकट्स है लेकिन हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म में, और हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक सपोर्ट मॉड्यूल है जहाँ से आप बेसिकली प्रोडक्ट को और बेहतरीन तरीके से समझ और जान सकते हैं। ये एक उसके बाद एक डिस्कॉर्ड चैनल है, ये हमारा सपोर्ट चैनल है। आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नया फीचर रिक्वेस्ट करना हो, तो आप इस बटन को दबा के हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में जाके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स। तो बेसिक्स के बाद हम क्विकली चलते हैं एक एक कंपोनेंट के बाद। सबसे ज्यादा लोगों को यूज कर हाँ, ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो पहले चलते हैं हम ऑप्शंस चेन के ऊपर और उस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ये इस ऑप्शन चेन का डिफरेंस फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म इज, इसमें सारे सीरीज आपको एक साथ दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज बार बार आपको टाइप करके उसको लोड करना है, हर एक चीज एक साथ दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको डेट दिखेगा, कौन सा एक्सपायरी डेट है, यहाँ पे आपको दिखेगा कितना दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, डेज टू एक्सपायर। और जैसे ही आप होवर करेंगे यहाँ पे आपको कुछ और मेट्रिक्स दिखेंगे, बेसिकली डेटा पॉइंट्स, जो आपको बेसिकली सेंस देते हैं कि वेदर द मार्केट इज बुलिश और बियरिश। तो जैसे ये रेड में हमने बियरिश मार्क किया है, ब्लू में हम बुलिश मार्क किया है। सो बेसिकली ये कंबाइन करता है मैक्स पेन, फिर क्यूमुलेटिव ओआई, फिर पीसीआर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड ओआई,
इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके जैसे आप होवर करेंगे ना, आपको हर एक पैरामीटर दिखने लगेगा। अगर आपको हमेशा के लिए ये ऑन चाहिए तो आप यहाँ पे ऊपर टैब में सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस में जाके यहाँ सीरीज स्टैटिस्टिक्स में ऑलवेज विजिबल कर देंगे, तो आपको ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स है ऑलवेज दिखने लगेंगे, पर डिफॉल्ट में ये होवर पे ही दिखेंगे। तो फिर फटाफट से हम शुरू करते हैं ऑप्शंस चेंज को। तो ऑप्शंस चेंज में कोई भी एक सीरीज को आप दबाएंगे, जैसे मान लीजिए आज तो एक्सपायरी था तो मैं 29 जुलाई वाला सीरीज लेता हूँ। तो ये 29 जुलाई वाला सीरीज है। यहाँ पे ऊपर आपको कितने स्ट्राइक्स देखने हैं इसको आप ऊपर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 स्ट्राइक्स डाल रखे हैं, 8 ऊपर 8 नीचे फ्रॉम द अंडरलाइंग। तो बेसिकली लेफ्ट साइड में कॉल्स है, राइट साइड में पुट्स है और यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपका अंडरलाइंग का प्राइस है जो कि बैंक निफ्टी स्पॉट है। ठीक है, ये है आपका डिफॉल्ट व्यू जहाँ पे कुछ कॉलम्स है पेपर, वो मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। आस्क, बिड, बहुत सिंपल। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, डेल्टा, डेल्टा में आप एक्चुअली होवर भी करेंगे तो आपको डेल्टा के साथ बाकी सारे ग्रीक्स दिखने को मिलेंगे, जैसे डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड आरएचओ। ठीक है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। इज द स्क्रीन नॉट visible? It's fine. It's fine. Okay. और फिर ओपन इंटरेस्ट, ये आपका डिफॉल्ट व्यू है। ओपन इंटरेस्ट में कुछ बार्स बने हुए हैं जो आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे बेसिकली ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ पे कम है। ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट व्यू है, पर पूरे लुक एंड फील को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको पहले ये राइट क्लिक कहाँ करना है, सबसे पहले राइट क्लिक इस हेडर में करना है, इस हेडर में करना है, या यहाँ पे ऊपर कोने में एक बटन बना हुआ है उसको भी आप दबा सकते हैं। तो इससे आपके पास सारे फील्ड लिस्ट आ जाएंगे। हमारे पास 27 ऑलरेडी अवेलेबल फील्ड्स है जहाँ जहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं और ये डायरेक्टली टेबल पे ऐड हो जाएगा। जैसे LTP, ठीक है, मैंने ऐड कर लिया। लास्ट साइज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये तो सबको पता है। चेंज परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये मैंने ऐड कर लिया। तो चलिए परसेंटेज चेंज दिखने लगा अभी। फिर यहाँ पे मैंने गामा, वेगा, थीटा है, ये भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे करके मैं जस्ट दबा दूंगा और ये ऐड होता रहेगा। ठीक है, यहाँ मैंने वेगा और थीटा को लिया, जैसे डेल्टा और थीटा को, और नीचे ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट चेंज है। बेसिकली ये पिछले दिन के ओपन इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करके बताएगा कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। तो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड में अगर है तो ये नीचे गया और अगर ग्रीन में है तो ये बेसिकली ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया ये। फिर एक चीज है OI सेंस। OI सेंस का मतलब ये है कि बेसिकली इट कंबाइंस प्राइस का चेंज और ओपन इंटरेस्ट का चेंज, और ये कुछ एनोटेशंस देता है, सिंबल्स या सिग्नल्स देता है एट अ कॉन्ट्रैक्ट लेवल, जैसे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये आपके फील्ड्स, पॉसिबल वैल्यूज है इस फील्ड में। फिर ITM प्रोबेबिलिटीज, इन द मनी प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्राइस इज के थियोरेटिकली अगर ब्लैक शॉल्स मॉडल यूज करे तो इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या होगा। सो इट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। एक ऑप्शंस का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जो आपको प्राइसिंग मॉडल से आता है, थियोरेटिकल प्राइस बोलते हैं उसको, और एक्सट्रिंसिक इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन LTP एंड अभी का इंट्रिंसिक। थियोरेटिकल प्राइस एंड EXT इज बेसिकली द, ये एग्जिट प्राइस नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक प्राइस है। ये एक्सट्रिंसिक प्राइस है, इस ये एग्जिट प्राइस नहीं है। ठीक है, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं कोई भी फील्ड। ठीक है, जैसे आपने ऐड कर लिया, हर एक कॉलम जो है उसको भी आप रिसाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे मैं अभी माउस से कर रहा हूँ, यू कैन रिसाइज इट द वे यू वांट। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया टेबल में डेटा देखने के लिए, ये रीड ओनली हो गया, आपको समझ में आ गया डेटा। पर इस पे काम कैसे करें, ठीक है, इसमें इससे स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है यहीं से। यस, थियोरेटिकल इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ से अभी हम स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शनलिटीज है। तो जैसे ही आप होवर करोगे तो यहाँ पे ये आपको बाई सेल बटन दिखेंगे। बाई सेल से आप डायरेक्टली बेसिकली ट्रेडिंग पैनल को खोल लेंगे और ट्रेडिंग पैनल से आप बेसिकली ऑर्डर को
प्लेस कर सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली आप पहले उसको पेपर ट्रेड करना चाहेंगे, उसका पे ऑफ देखना चाहेंगे और फिर उसके बाद ही आप उसको प्लेस करना चाहेंगे। तो ये बटन काम में आएगा जब आपको पैनिक सेल या पैनिक रिपेयर करना हो, ठीक है, मार्केट कहीं और हो, आपको क्विकली क्विकली कुछ चीजें डालने हो आपके बास्केट में, तो दैट इज वेयर दिस बटन्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। आप क्विकली वन शॉट में चीजों को ऐड कर सकते हैं। पर आपको अगर स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना है पहले, तो आप उसको पेपर में डालोगे, तो इसलिए ये कॉलम पेपर डाला हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी इसको ऐड कैसे करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप बिड या आस्क में क्लिक कर सकते हो। बिड में अगर ऐड करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा एक स्क्रीन आएगा जिसमें पूछेगा आपको ऐड साइज, तो आपको कितना साइज ऐड करना है। अगर बिड में है तो ये बाय होगा, अगर आपने आस्क में बटन दबाया तो ये सेल होगा। आपको सिर्फ कोई भी फिगर में ऐड करना है, तो आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे, तो मैं ये स्ट्रेटेजी बिल्डर को खोल के रखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी बिल्डर है। स्ट्रेटेजी बिल्डर में सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मेरा एक कवर्ड स्ट्रैंगल बना हुआ है, लेकिन मैं उसको अभी के लिए तो डिलीट कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आपको ऐसे दबाना है, जैसे ही दबाएंगे ये आपका ऐड साइज आ जाएगा। यहाँ पे आप लॉट साइज दबा सकते हैं, जैसे मैंने 1 लॉट साइज लिया बैंक निफ्टी का, और फिर मैंने ऐड वाले बटन को दबा दिया। जैसे ही मैंने ऐड वाले बटन को दबाया तो ये यहाँ पे पेपर आ गया। तो ये एक पेपर स्ट्रेटेजी हो गया, और ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन भी आ गया कि इट्स एडेड टू स्ट्रेटेजी बिल्डर। तो यहाँ पे भी आप इसको बेसिकली टेबल को एक्सपांड कर सकते हैं, और फिर देखेंगे आप सारे लेग्स जो है पेपर के अंदर जो आप ऐड करेंगे, ये पेपर के अंदर आते रहेंगे, ठीक है। इस पे हम और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट पहले ऑप्शंस चेन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपने दबाया तो आप एक चीज देखेंगे कि पेपर वाले कॉलम में ऑन द कॉल साइड आपका 25 दिखने लगा। दैट मीन्स दैट इज द, आपने एक लॉट लिया बोले तो 25 साइज आपने इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में लिया। तो द स्पेशलिटी ऑफ दिस ऑप्शन चेन इज, आपके जो पोजीशंस आप लेते हो वो आप डायरेक्टली ऑप्शंस चेन में ही देख सकते हैं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑप्शंस डेस्क, और ये सॉफ्टवेयर जो है आपको डायरेक्टली फायर्स के जो चार्ट्स है उसी से आप आ सकते हैं। सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट एंड आंसरिंग। तो ये आपका पोजीशन जो है आपने बाई किया इसलिए ग्रीन कलर में है, और 25 इज द साइज विच इज द लॉट साइज। ये आपका स्ट्रेटेजी बिल्डर में भी ऐड हो गया और आपको ऑप्शन चेन में भी दिखने लगा। और जैसे ही ये ऑप्शन चेन में दिखने लगा, ये आप देखेंगे स्ट्राइक के साथ कुछ रेड और ग्रीन बटन्स बन के सॉरी सिंबल्स बन के आ रहे हैं, ये रेड 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 ग्रीन। तो ये बेसिकली आपका पीएनएल दिखा रहा है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर अंडरलाइंग प्राइस 3490 के ऊपर गया तो आप पॉजिटिव में रहोगे पीएनएल, और अगर ये नीचे गया तो आप नेगेटिव में रहोगे। और जैसे ही आप इसको होवर करोगे ना इन 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 छोटे सिंबल्स के ऊपर, तो आपको आपका पीएनएल एट दिस करंट स्ट्राइक दिखने लगेगा। कैन यू प्लीज शो हाउ टू ओपन? वो हमने कवर कर लिया था। आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। आपको बस चार्ट में राइट क्लिक करना है और फिर वहीं से आपको दिख जाएगा ऑप्शंस डेस्क। सर डू यू हैव सीपीआई? ओके। उसके बाद चलिए मान लीजिए मैं एक सेल वाला एक पुट को सेल करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। सो मैंने यहाँ पे इस बार आस्क में दबाया इंस्टेड ऑफ बिड, और ये आपका मैंने एक 1 लॉट ले लिया मान लीजिए, ऐड। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो आपको यहाँ पे रेड में दिख गया, तो रेड में बोले तो सेल, और -25 इज ऑल्सो शोइंग द सेम फैक्ट कि ये बेसिकली आपका जो पोजीशन है, ये आपका पोजीशन सेल में है और पुट साइड में है। तो आपके ये दो पोजीशंस आपने लिए हुए हैं जो आपको लेग्स के रूप में नीचे दिख रहे हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में अंडर पेपर, और आपको ऑप्शंस चेन में भी दिख रहा है। और जैसे ही आपने ये सारे चेंजेस किए तो आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका पीएनएल, अभी तो मार्केट बंद है, पर मार्केट जब खुलेगा तो आपका पीएनएल कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। तो आप ये पीएनएल में कंप्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकंड चीज, ठीक है। तो आपका जो पीएनएल कैलकुलेशन ऊपर आप ऑप्शन चेन के ऊपर ही देखते रहेंगे।
अब अगर आपने मान लीजिए मेन रियल ट्रेड्स डाले, जो कि बेसिकली थ्रू फायर्स एपीआई अपने रियल मार्केट में ट्रेड डाले, तो यहाँ पे एक और कॉलम है जिसका नाम है रियल। तो वो रियल के अंडर बेसिकली दिखने लगेगा। सो आपके पेपर ट्रेड्स दिखने लगेंगे यहाँ इस वाले कॉलम में, आपके रियल ट्रेड्स दिखने लगेंगे इन दो कॉलम्स में। तो आप बेसिकली बोथ पेपर एंड ट्रेड पोजिशंस को यू नो थ्रू ऑप्शन चेन ही बेसिकली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस और क्या फंक्शनलिटी है, और हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऑप्शंस वाले कॉन्ट्रैक्ट में राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके सेम चीज़ है, आप ऐड टू स्ट्रेटेजी बिल्डर कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेम चीज़ होगा जो आपने बिड आस्क कोड बेसिकली जब वो किया, तो आपका जो डायलॉग बॉक्स आया कि कितना साइज ऐड करना है, वो सेम चीज़ आपको राइट क्लिक फंक्शनलिटी से भी आ जाएगा। और ऐड टू ट्रेडर बेसिकली वही चीज़ करेगा जो वो ग्रीन और ब्लू ग्रीन और ये जो रेड और ग्रीन बटन जो कर रहे थे वही चीज़ करेगा। बेसिकली आप उसको दबाएंगे तो आपका ये ट्रेडिंग पैनल खुल जाएगा और आप इससे ट्रेड बेसिकली पंच इन कर सकते हैं। सिंबल इन्फो से आप बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का मेटा डेटा देख सकते हैं, जैसे इसमें कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना टिक साइज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और एक फंक्शनलिटी है कि आप राइट क्लिक से पूरे ऑप्शन चेन को इस सीरीज का आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सेल में आपका लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ द ऑप्शन चेन। इससे बेसिकली आप डेटा देख सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कलर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर्स कस्टमाइज के लिए आपको ये जनरल ऊपर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि इन द मनी को आपको बैकग्राउंड कलर रखना है, नहीं रखना है, आपको बॉर्डर्स कैसे चाहिए, आपके चेन बार्स चाहिए। सो सब कुछ बेसिकली आप थ्रू दिस जनरल सेटिंग्स आप इसके कलर्स और सारे स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आपका स्टाइलिंग हो गया, आपका डेटा रीड हो गया, और आप यहीं से डायरेक्टली ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं या फिर स्ट्रेटेजी ऑप्शन बिल्डर में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली यहीं पे आप मॉनिटर कर सकते हैं। So that completes our options chain part. Any questions? We will take it up at the end. ठीक है, फिर हम फटाफट चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि स्ट्रेटेजी बिल्डर। तो आपने ये जैसे पेपर स्ट्रेटेजी डाला, ठीक है, तो ये आपका पेपर स्ट्रेटेजी के जो दो लेग्स है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एट द टॉप लेवल आपको पेपर स्ट्रेटेजी का नाम दिख रहा है, जिसका नाम है पेपर आज के दिन में। रिवर्स साइड क्या करता है कि आपको अगर जल्दी से जल्दी पूरे साइड को चेंज करना है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो बाई सेल हो जाएगा, सेल बाई हो जाएंगे हर लेग में। प्लस माइनस बटन से बेसिकली आप साइजेस को चेंज कर सकते हैं। सो प्लस बटन से सारे लेग्स इंक्रीमेंट बाय 1 लॉट, माइनस से डिक्रीमेंट बाय 1 लॉट। ये लाइटनिंग वाले बटन से आप जितने भी बेसिकली ये बास्केट ट्रेड है, तो बेसिकली जितने भी लेग्स है आपके स्ट्रेटेजी के अंदर वो डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो जाएंगे। डिलीट से सारा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए और फिर आपको दिखेंगे कुछ मैट्रिक्स। सो एट अ स्ट्रेटेजी लेवल पीओपी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो ये आपको दिखेगा। प्रीमियम दिखेगा आपको, ग्रॉस पीएनएल, और आपको स्ट्रेटेजी वाइज डेल्टास दिखेंगे, सॉरी ग्रीक्स दिखेंगे। अगेन डेल्टा इज विजिबल, और आप जैसे होवर करोगे इस फिगर पे तो आपको बाकी सारे डेल्टास भी सॉरी ग्रीक्स भी दिख जाएंगे। एट अ लेग लेवल आप बेसिकली सब कुछ क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये पोजीशंस ले लिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले तो मैं सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकता हूँ कि पीएनएल कैलकुलेशन में जैसे ही मैंने डीसिलेक्ट किया, आप देख रहे हो कि बेसिकली ये जो ग्रीन और रेड वाले थे ऑप्शन चेन में वो हट गए, और जैसे ही मैंने उसको फिर से दबाया तो ये आ गए। सो बेसिकली इस इन चेक बॉक्स से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से लेग्स को या स्ट्रेटेजीज को पीएनएल कैलकुलेशन में ऐड फैक्टर इन किया जाए और किसको एक्सक्लूड किया जाए। सो यू कैन एक्सक्लूड और इंक्लूड एट अ स्ट्रेटेजी लेवल और एट अ लेग लेवल। तो जैसे मैंने अगर ये लेग को हटा दिया तो इससे क्या होगा कि ये देखिए अलग हो गया, ये आपका पीएनएल कैलकुलेशन और ये ग्रीन वाले जो सिंबल्स है वो अलग हो गए। सेम चीज हम पे ऑफ चार्ट में भी देखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट इस पे। तो जैसे ये पे ऑफ चार्ट है आपका, ठीक है, I am sure everybody knows what is a payoff chart. So payoff chart is basically the visual representation of the ये जो स्ट्रेटेजी बिल्डर है। स्ट्रेटेजी बिल्डर में जो इंफॉर्मेशन है वही है, पर इन अ विजुअल फॉर्मेट है।
ठीक है। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए ये सिलेक्ट किया तो आपका जो पूरा पे ऑफ चार्ट चेंज हो गया, क्योंकि अब आपने एक्स्ट्रा एक लेग को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ग्रीन कलर का रिंग दिखेगा, उसको अगर होवर करेंगे तो आपको दिखेगा, उसमें लिखा रहेगा ओपन पेपर। बोले तो ये पोजीशन अभी भी ओपन है इसलिए ग्रीन कलर में है, और ये पेपर पोजीशन है इसलिए हॉलो ग्रीन है। जैसे ही ये रियल ट्रेड्स लेंगे आप बेसिकली फायर्स के एपीआईज के थ्रू, तो ये बेसिकली ग्रीन में आएंगे अगर ओपन है, लेकिन ये रिंग में नहीं रहेंगे। बेसिकली ये फुल एक सर्कल दिखेगा आपको, बेसिकली सेइंग दैट ये आपका रियल ट्रेड है। फिर बाई सेल आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली इसके थ्रू रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर रिवर्स बटन दबा दिया तो आप देख रहे हैं कि पूरा पे ऑफ चार्ट चेंज हो गया, बिकॉज हमने इसको फ्लिप कर दिया साइड को। फिर यहाँ पे ट्रेड बटन है, एक ही चीज है जो हमने पहले देखा था। इसको बटन दबाते ही आपका ट्रेडिंग पैनल खुल जाएगा, और आप एट अ लेग वाइज यू कैन प्लेस द ऑर्डर। जैसे ये बास्केट ट्रेड से सारे लेग्स में एक साथ प्लेस हो जाएंगे, ट्रेड बटन जो है इससे एक एक लेग वन एट अ टाइम प्लेस होंगे ऑर्डर। इसका फायदा ये है कि आप इसमें चूज कर सकते हैं कि आप लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट कैसे डालना चाहते हैं, पर ये बास्केट वाले में तो सिर्फ मार्केट ऑर्डर ही जाएगा। फिर उसके बाद साइज को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं साइज। चलिए मैंने 1 लॉट लिया था, अभी 2 लॉट कर देता हूँ उसको, सॉरी हाँ, टू लॉट कर दिया और उसको एडिट कर दिया। तो जैसे ही मैंने एडिट किया तो देखिए आपका पे ऑफ चार्ट भी चेंज हो गया, पीएनएल कैलकुलेशन भी रियल टाइम मार्केट आवर्स में चेंज हो जाएंगे, और आपका ये साइज भी चेंज हो गया, ये 50 दिखाने लगा अभी। ठीक है, यहाँ पे भी सारे हर एक चीज जैसे मैंने बोला है, टेबल आप रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर अगर आपको बैक टेस्ट थोड़ा करना है कि चलिए मेरा एंट्री पॉइंट 481.2 है, चलिए अगर मैं इसको आई एम मेकिंग इट अप, ओके, अगर मान लीजिए मैं इसको 450 में एंटर मारता तो कैसा होता मेरा पे ऑफ। तो इसको मैं एडिट कर दिया। तो जैसे ही मैंने एडिट कर दिया देखिए आपका ग्रॉस पीएनएल कैलकुलेशन आ गया -1560 ऊपर, ठीक है, और आपका पे ऑफ चार्ट भी चेंज हो गया। तो बेसिकली मैंने एंट्री पॉइंट जैसे ही चेंज किया तो ऑब्वियसली पेपर ट्रेड में उसका पीएनएल कैलकुलेशन चेंज हो गया। और नाउ एट अ लेग लेवल मैं उसका ग्रॉस पीएनएल देख सकता हूँ। ये नीचे टोटल है, टोटल से बेसिकली अक्रॉस ऑल स्ट्रेटजीज आपका टोटल फाइनल पोर्टफोलियो लेवल पे पीएनएल क्या है वो दिख जाएगा, और ये आपके डेल्टाज और आईवीज है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से कुछ ऐड करना है इसमें स्ट्रेटजी बिल्डर में तो कैसे करेंगे। सो पहला तरीका है कि हम ऐड स्ट्रेटजी करके एक पैनल है, एक बटन है, इसको जैसे ही दबाएंगे तो आपको 40 बिल्ट इन स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे। ये ऑलरेडी बिल्ट इन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है। बुलिश, बियरिश, वॉलेटिलिटी, आर्बिट्राज। तो चलिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं पहले क्या करता हूँ, जितने भी मैंने ट्रेड्स डाले थे, सॉरी पोजीशंस डाले थे पेपर में, उसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर पेपर। ठीक है, क्लियर पेपर करने से पहले एक और चीज दिखा देता हूँ कि आप कोई भी लेग को राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप वही सेम फंक्शनलिटीज यूज कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर, टॉगल, क्लोज पोजीशन। अगर आपको कोई एक पोजीशन क्लोज करना है एट अ लेग लेवल तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको राइट क्लिक करना है, क्लोज पोजीशन दबाना है और आपको एग्जिट प्राइस डालना है। चलिए एग्जिट प्राइस मान लीजिए मैं 500 दे दिया इसमें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको दबाया तो ये एग्जिट हो गया, ये देखिए एग्जिट प्राइस में 500 दिख गया, और ये जो सिंबल है देखिए रेड हो गया ग्रीन से, हम बोले तो अभी पोजीशन क्लोज हो गया इसका। तो हमारा जो ऑप्शन डेस्क है ये बोथ ओपन एंड क्लोज पोजीशन फॉर द एंटायर डे इसको मॉनिटर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन पोजीशन को ही मॉनिटर करेगा, ये क्लोज पोजीशन को भी कर सकते हैं, बोथ इन अ पेपर लेवल एज वेल एज रियल लेवल। तो इसमें आपका ये आ गया, ये एक फंक्शनलिटी था जो बेसिकली राइट क्लिक से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये एट अ लेग लेवल आप पूरे इसको क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लियर कर दिया तो सब कुछ क्लियर हो गया। अभी मैं एड स्ट्रेटजी कोई बिल्ट इन स्ट्रेटजी लेता हूँ। चलिए आयरन कॉन्डोर इंडिया में बहुत फेमस है तो उसको यूज करते हैं। तो आयरन कॉन्डोर जैसे मैंने इसको सर्च किया तो आयरन कॉन्डोर आ गया और इसका शेप आ गया। इसमें कुछ डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, और ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से सीरीज में आपको डालना है। आज एक्सपायरी हो गया तो इसमें डाल के कोई फायदा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वाले एक्सपायरी में डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मतलब है कि इस फॉर्मूला से बेसिकली आप पूरा स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें कितने लेग्स होंगे और लेग्स का क्या स्ट्रक्चर होगा।
तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट सेशंस। हम कुछ इस पे एडिशनल फीचर्स डाल रहे हैं जिससे आप वन लाइन ऑफ कोड से पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सिलेक्टिंग वन कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम। आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, एक लाइन के कोड में आप बिल्कुल पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं, और ये फीचर हम अगले हफ्ते डालने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म में। बट एनीवे वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। इसमें बेसिकली दिखाता है कि कितने लेग्स होंगे स्ट्रेटेजी के अंदर, कितना क्वांटिटी होगा, कॉल, स्ट्राइक, पुट एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया मान लीजिए, तो ये आपका आयरन कॉन्डोर जो है बन के आ गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ स्केल को। तो ये आपका आयरन कॉन्डोर जो है बन के आ गया। अभी ये एक तरीका है और इससे देखिए आप आयरन कॉन्डोर करके एक नया स्ट्रेटेजी बन गया। ठीक है, अब इसको आपको अगर चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है सेटिंग्स में आपको मार्कर्स में जाएंगे। जैसे मार्कर्स में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये जो पोजीशंस है वो डायरेक्टली चार्ट में दिख जाएंगे कि आपने एक पुट लिया बाई जो कि ग्रीन कलर में है, एक कॉल लिया रेड जो कि रेड कलर में है इसलिए सेल है, एक पुट लिया रेड में सेल है, और फिर एक कॉल लिया बाई में। तो बेसिकली इट इज टू बाई पुट कॉल एंड टू सेल पुट कॉल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द 4 लेग्स। ये 4 लेग्स है। तो ये पोजीशंस आपको यहाँ पे दिख गए। तो आप इसको बेसिकली माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं स्ट्राइक को चेंज करने के लिए, और फिर आप इसको चेंज करेंगे तो को पूरा का पूरा जो शेप है और या बेसिकली पूरा होल स्ट्रेटेजी विल चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप ऐसे दबाएंगे, बेसिकली इसको ड्रैग कर सकते हैं। आप ऐसे होवर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये क्या है। सो इट्स अ कॉल बाय 7 डे, इसका बेसिकली डेज टू एक्सपायर है, स्ट्राइक है 35,400 और एंट्री आपने मारी है इस पे 110 पे। तो इस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस अभी के लिए हम लोग सो यहाँ तक एम आई क्लियर और नो? Options call. Is there any future seminar on how to fetch tick level data from files? There's no online video for that. Achha. Deep out of money, see by expiry, but okay. Okay. फिर ऐसे करके आप अपने स्ट्रेटजीज एक के बाद एक बना सकते हैं, और जो भी आपने लाइव ट्रेड्स लिए होंगे ये एक अलग स्ट्रेटेजी बन के आ जाएगा जिसका नाम रहेगा रियल। रियल का मतलब होगा कि बेसिकली सारे जो आपने रियल लाइफ पोजीशंस लिए हैं फायर्स के एपीआईज के थ्रू फायर्स में, तो वो सारे आपको रियल स्ट्रेटेजी के अंदर दिख जाएंगे आपके सारे पोजीशंस। और फिर यहाँ पे आप लेजर में जाएंगे तो लेजर में आपको सारे जो अपने रियल पोजीशंस लिए हैं उनके बेसिकली ट्रेड्स, ऑर्डर्स, पोजीशंस, बैलेंस जो आज के दिन में आप ऐसे भी देखते हैं फायर्स के टर्मिनल में, वो सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल रियल टाइम है और इसके पीएनएल कैलकुलेशंस भी ऑलमोस्ट रियल टाइम है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे एवरी 30 सेकेंड्स या 1 मिनट कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट रियल टाइम कैलकुलेशन होगा। तो अभी के लिए मैं इसको एक और चीज दिखाना था, सॉरी। तो ये एक तरीका हो गया आपको ऐड करने का लेग्स। दूसरा तरीका है कि आप सिंबल लुकअप कर सकते हैं। सिंबल लुकअप से आप बेसिकली डायरेक्टली कौन सा सिंबल आपको चाहिए आपको सर्च करना है। जैसे मैंने मान लीजिए 15,400 वाले स्ट्राइक में जाना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने दबाया, यहाँ पे लॉट साइज रखा, बाई रखा या सेल रखा और फिर ऐड कर दिया। जैसे आपने ऐड कर दिया तो वो पेपर के अंदर ऐड हो जाएगा। So that is the second way. Add underlying से basically underlying जो stock है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी स्पॉट तो ट्रेड नहीं होते, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए फायदा नहीं है इस बटन का, लेकिन स्टॉक्स के लिए ऑब्वियसली फायदा है, उससे आप ऐड कर सकते हैं टू दोज पोजीशंस। सो ये 3 बटन से आप बेसिकली सारे पोजीशंस आप ऐड कर सकते हैं इन मेनी वेज, एंड विद इन द स्ट्रेटेजी बेसिकली आपके पास बहुत से बटन्स बने हुए हैं जिससे आप सब कुछ मैनूवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और आप यही चीज जो है ग्राफिकली थ्रू दिस
चार्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया माउस को होवर करके। और यहाँ पे भी आपको अगर प्लेस ऑर्डर करना है तो कोई भी लेग में आप जाके डबल क्लिक दबा देंगे तो ये डायरेक्टली ये ट्रेडिंग पैनल खुल जाएगा और फिर आप वहीं से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से भी आप राइट क्लिक दबा सकते हैं और यहाँ पे भी बहुत से फंक्शनलिटीज है बेसिकली जो आपने पहले स्ट्रेटेजी बिल्डर में देखा। आप पोजीशन क्लोज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। सिलेक्ट डिसिलेक्ट भी कर सकते हो थ्रू टॉगल। तो इससे बेसिकली आपके सारे फंक्शनलिटीज जो है कोई भी एक कंपोनेंट में बेसिकली ऑल द फंक्शनलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल द कंपोनेंट्स। एक और चीज यहाँ पे जो है इस नीचे आप ऐसे कुछ छोटे छोटे बटन्स देखेंगे एकदम चार्ट के नीचे, 27 डे, 21 डे, 7 डे, बेसिकली दे आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ द ऑप्शन चेन। तो 7 डे बोले तो जो 7 दिन में एक्सपायर होगा, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 29th ऑफ जुलाई, ये वाला स्मॉल ऑप्शन चेन आपका खुल गया और यहीं से भी आप बटन से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके पास कुछ प्री डिफाइंड, बेसिकली ये स्मॉलर वर्जन ऑफ द ऑप्शन चेन है, द डिटेल वर्जन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो यहाँ से आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो बस इस पैनल को खोल के कि कैसे आपके जो द नियरेस्ट स्ट्राइक्स जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है, सारे जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है वो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो। और फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी सेम चीजें दिए गए हैं जो स्ट्रेटेजी बिल्डर में है। ऊपर आप बेसिकली डायरेक्टली स्ट्रेटेजी ऐड कर सकते हो थ्रू द स्ट्रेटेजी बिल्डर। आप अंडरलाइन कर सकते हो, ऐड अंडरलाइन कर सकते हो। इस वाले पैनल को हमने पहले ही देख लिया है, वो स्ट्रेटेजी बिल्डर में भी अवेलेबल है और पे ऑफ चार्ट के थ्रू भी अवेलेबल है। आप सिंबल लुकअप करके भी ऐड कर सकते हो जैसे हमने पहले देखा। इससे आप बेसिकली थ्रू दिस कंप्लीट चार्ट यू कैन सी and basically add any legs and do all the kind of analysis you want. यहाँ पे एक ड्राइंग पैनल है, अगर आपको कुछ नोट्स लिखना है इसमें या फिर आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं एक नोट लिख लेता हूँ कि भैया आई वांट दिस ट्रेड टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आज प्रॉफिट बना लेना भाई। तो ये मैंने सेव कर दिया अपने नोट्स, अगर मुझे कुछ चाहिए तो इस नोट्स को मैं बाद में रेफर कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस से आप बेसिकली टाइम डीके इन टर्म्स ऑफ डेज इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज किया, ये देखिए एक ब्लू कलर का अलग सा एक लाइन बन के आ गया। सो दिस इज द व्हाट इफ लाइन। सो व्हाट इफ लाइन में आपको दिखेगा कि अगर ये एक्सपायरी मैंने शिफ्ट कर दिया तो वो क्या उस पे स्ट्रेटेजी पे क्या इफेक्ट होगा, या फिर वॉलेटिलिटी मैंने चेंज किया तो उससे क्या इफेक्ट होगा, या फिर अंडरलाइंग प्राइस को मैंने चेंज किया स्पॉट को तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो ये आपके 3 पैरामीटर्स ऑफ व्हाट इफ है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको ये सारे लेजेंड्स है। लेजेंड्स चार्ट लेजेंड में, इसको मैं डार्क स्क्रीन में कर लेता हूँ तो शायद बेटर दिखे। हाँ, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेजेंड में आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, रिस्क रिवार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, थियोरेटिकल प्राइस और सारे डेल्टास। और यहाँ पे 2 एक्सिस है। राइट एक्सिस में मैंने पीएनएल ले रखा है, लेफ्ट एक्सिस में आप बेसिकली कोई भी ग्रीक्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने गामा दे दिया, तो इससे क्या होगा, अभी ये ग्रीन लाइन आ गया, ये गामा का बेसिकली बोल रहा है कि गामा हाउ विल द गामा बिहेव एट एवरी स्ट्राइक प्राइस फॉर दिस गिवन स्ट्रेटेजी। तो बाय डिफॉल्ट ये नन में रहता है, पर आप इसको यूज करके यू कैन एनालाइज द हाउ द ग्रीक्स आर पोजिशनिंग। नॉर्मली अदर प्लेटफॉर्म्स में आपको सिर्फ करंट अंडरलाइंग पे क्या ग्रीक्स है वो दिखेगा। इस प्लेटफॉर्म में आप बेसिकली ग्रीक्स अक्रॉस ऑल स्ट्राइक्स थ्रू दिस चार्ट देख सकते हैं। सो ये थे मेजर पैरामीटर्स। आप थोड़ा बहुत आपको अगर स्टाइलिंग का शौक है तो आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं, कलर्स वलर्स सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वाटरमार्क डाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप सब कुछ जो आप करना चाहे वो आप थ्रू स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स अस, और यहाँ पे भी आपको टॉप में आपका पीएनएल हमेशा दिखता रहेगा। ठीक है, सो दैट पार्ट इज कांस्टेंट। सो इन एवरी विजेट आपको टोटल पीएनएल जो है आपका वो आपको दिखता रहेगा। सो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी बिल्डर विद पे ऑफ चार्ट। अब हम चलते हैं
एक और टूल के तरफ जिसका नाम है वॉलेटिलिटी सरफेस। सो बाय डिफॉल्ट आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा। लेट मी गो इनटू द वाइट मोड, लाइट मोड। ओके, सो ये आपका डिफॉल्ट स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिकली हाउ द आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज चेंजिंग, कैसे चेंज हो रहा है एज पर द वेरियस स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे आप प्लस बटन दबा के आप डिफरेंट सीरीज को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 29 का सीरीज ले लिया ग्रीन कलर में, येलो कलर में मैंने अगस्त का सीरीज ले लिया। तो आप बेसिकली implied volatility across various strikes and across various series दोनों आप कंपेयर कर सकते हो थ्रू दिस चार्ट। इसको volatility स्माइल या स्क्यू भी बोलते हैं। उसके बाद और भी मैट्रिक्स है। यहाँ पे इंडिकेटर्स करके एक सेक्शन है जहाँ पे आप वॉलेटिलिटी स्माइल को डीसिलेक्ट करके, मान लीजिए मैं ओपन इंटरेस्ट दे दिया तो मुझे ओपन इंटरेस्ट दिखने लगा, ओपन इंटरेस्ट चेंज, फिर प्रीमियम, ठीक है, और फिर मैक्स पेन। ये सारे जो चार्ट्स है आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखने लगेंगे। और यहाँ पे आप बेसिकली इसको चूज कर सकते हैं किसको आपको रखना है, किसको नहीं, किसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैक्स पेन और आईवी को रख लिया। और यहाँ पे कुछ कलर बटन है, कलर बटन से आप बेसिकली सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं, कॉल का कलर्स, पुट का कलर्स, या फिर बेसिक स्टाइलिंग ऑफ द चार्ट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं OI पे हूँ और सब कुछ हटा देता हूँ, तो ये आपको OI दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहा है अक्रॉस वेरियस स्ट्राइक्स। एंड बेसिकली ब्लू कलर इज द कॉल OI एंड द ऑरेंज कलर इज द पुट OI। सो इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरैक्टिव चार्ट है। एंड स्टाइलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, ग्रिड लाइन चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम का भी सेम ऐसा ही चार्ट बनता है। ऑब्वियसली इस पे हम लोग अगले हफ्ते एक स्ट्रैडल वाला चार्ट भी डाल रहे हैं जहाँ पे बेसिकली इट विल एड अप द premiums of the calls and the puts to show a one line called as the straddle chart। और फिर मैक्स पेन आपको पता ही होगा कि क्या है। तो ये आपको बेसिकली मैक्स पेन वैल्यू दिखा रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो इसमें बेसिकली चार्टिंग है, पे ऑफ चार्ट और स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपका एनालिसिस है, और ऑप्शंस चेन तो आपको पता ही है किस काम के लिए आता है। सो दीज आर द वेरी बेसिक parameters that we have added to option desk right now। so obviously आगे जाके और भी नए नए फीचर्स ऐड होंगे, पर अभी के लिए this is the first version of option desk for fires। इसके साथ मैंने UI और फंक्शनलिटी समझा दिए। I will hand it over to Rafaji, so who can show you some more intriguing things how to kind of use it। हाँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, तो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, हाँ जी, आप शेयर कर लीजिए और फिर हम Q&A में चले जाएंगे। सो वी विल बिल्कुल। आंसर द क्वेरीज। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, अच्छा, चलिए। अभी सबसे पहले तो मैं एक बेसिक ट्रेड लूंगा पेपर पे, जिससे कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो सुशांत ने समझाया इसमें से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले तो ये फायर का स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने जहाँ चार्ट खुला है। अब आपने सोचिए जैसे ये बैंक निफ्टी का 35,000 पी खुला हुआ है, आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऑप्शन डेस्क पे गए और यहाँ पे लॉग इन कर दिया, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए वो सीधा इस पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अभी सपोज करिए कि मुझे एक बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप करूँगा और मेरे आगे सारे सीरीज सामने आ जाएंगे। अभी ये वाला हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो जब मैं यहाँ होवर करूँगा जैसे कि सुशांत ने बताया, यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख जाएगा कि मैक्स पेन क्या है, पीसीआर वॉलेटिलिटी से क्या है, पीसीआर ओपन इंटरेस्ट से क्या है। अब सपोज कीजिए कि रफा मुझे जी आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा है। हाँ जी, अभी ठीक है?
आप थोड़ा सा बेटर है। हाँ जी, तो अभी मान लीजिए कि मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। अभी ये एक्सपायरी जो मैंने लिया, जो मैं यहाँ बता रहा था, ये अगला एक्सपायरी लिया, क्योंकि आज जैसे कि हम सब जानते हैं एक्सपायरी था। अभी यहाँ से मान लीजिए कि मैंने एक 35,000, मुझे लग रहा है कि ये पुट साइड है कि कल मार्केट ऊपर खुल सकता है, तो मैं क्या सिंपली करूंगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके, एक तरीका तो आपको सुशांत ने बताया कि बिड आस्क में किया, बहुत लोगों को वो कंफ्यूजिंग लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूजिंग है, तो सिंपली यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू स्ट्रैटेजी बिल्डर करिए, यहाँ पे सेल का ऑप्शन आएगा, सेल करिए, ये लॉट्स में है। तो मान लीजिए मुझे 10 लॉट का पहले स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चार्ट और उसको चेक करना है, तो मैं यहाँ ऐड करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ ऐड किया, मुझे दिख गया कि मेरे 250 क्वांटिटी स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऐड हो चुके हैं। अभी मैं इसको हेज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे 35,500 के पुट ऑप्शन पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाऊंगा, बाय दबाऊंगा और सिमिलरली यहाँ पे 10 लॉट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, सिंपली इसको ड्रैग करूंगा तो दिखेगा कि मेरा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी यहाँ आ गया। फिर अब मेरे को इसको मॉनिटर करना है, तो मैं पे ऑफ चार्ट पे जाऊंगा, अभी इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा एक स्ट्रैटेजी हो गया। अभी मुझे लग रहा है कि ये काम करेगा, तो मुझे इस स्ट्रैटेजी को अगर ट्रेड करना है तो सबसे मतलब तेज तरीका है मैं यहीं पे जाके ट्रेड दबा दूं। तो ये ट्रेड दबाने से एक पूरा का पूरा ऑर्डर बास्केट ऑर्डर की तरह मार्केट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा फायर के टर्मिनल से। अभी दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ये इंट्राडे में एग्जीक्यूट होगा या फिर ये सीएनसी या मार्जिन पे एग्जीक्यूट होगा कि पोजिशनल होगा। तो अभी के लिए, अभी जब आप ये दबाएंगे तो ये इंट्राडे पे होगा एग्जीक्यूट। आपको अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाके उसको सीएनसी या पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और यहीं से करना चाहते हो, या फिर आपको कुछ एडजस्ट करना है, आपको लग रहा है कि मेरी ये वाली कॉल जो मैंने सेल करी है वो इन द मनी चली गई है, तो मैं यहीं पे आके मेरे को सिंपली पुट अगर बाय करना है, तो मैं जब यहाँ पे जाऊंगा बाय करने के लिए, तो मेरे आगे एक ट्रेडिंग पैनल खुल जाएगा ये ऐसे करके। और बाय करना है तो जब मैं इधर से रियल पोजीशन लूंगा, तो आप मार्जिन इंट्राडे यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि आपको जो ब्रोकर सेलेक्ट करना है, तो ये तो आपके फायर और इससे वो चार्टिंग हो गया। तो जब आप बी और एस यहाँ से करेंगे तो फायर बाय डिफॉल्ट रियल पोजीशन ही जाएगा, इधर से स्ट्रैटेजी बिल्डर में नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी बिल्डर के लिए आपको यहाँ राइट क्लिक जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे डालना है, जो कि ये हो गया। और इधर से आप जैसे कि मैंने बताया बास्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया, तो राइट साइड में यहाँ पे एक इसी के नीचे रियल लिखा हुआ आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको कुछ और पोजीशन भी बनाना है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये क्लियर पेपर कर लीजिए। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि मैं कॉल साइड में भी एक पोजीशन बना लूं, आप चाहते हैं कि मैं और नीचे चले जाऊं और कॉल साइड में भी एक पोजीशन बना लूं, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सेल दबाना है, 10 लॉट ऐड कर दीजिए यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जाके जो हमने हेज बनाया था पुट के साथ, वही हम यहाँ पे करेंगे, 10 करके एक पुट बना लिया। ये कुछ नहीं है, ये कॉल बियर स्प्रेड है। अभी आप जैसे कि सोच रहे हैं नीचे एक रियल पोजीशन था और ये आपने कॉल साइड का भी बना दिया और इसको ट्रेड करेंगे तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका सॉर्ट ऑफ फिक्स ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अभी हम आने वाले रिलीज में, जैसे कि आपको पेपर दिख रहा है, आने वाले रिलीज में क्या होगा, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और ऐसे करके बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे कि पेपर के नाम पे सिर्फ एक दिख रहा है, आप ऐसे करके पेपर के नाम पे या जो भी आपने कहा, कॉल बियर स्प्रेड, पुट बुल स्प्रेड, ऐसे करके बहुत सारी आ जाएंगी। तो आप सारी एक एक करके जो आपको चाहिए यहाँ पे पेपर में डालो, और आपका रियल पोजीशन चल रहा है, आप सारी एनालाइज करिए और जो आपको चाहिए वो वहां पे जाके सिंपली उसको यहाँ ट्रेड बटन दबाएंगे तो वो रियल में ऐड हो जाएगा। और फिर जैसे कि सुशांत ने आपको समझाया था, आप यहाँ पे जाके जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका पे ऑफ डायग्राम आपके आगे आ जाएगा।
ये तो हो गया इसका स्ट्रैटेजी बिल्डर का पार्ट। अभी मान लीजिए एक और डाउट जो बहुत हमारे दिमाग में आता है कि मैं एक पोजीशन में हूं और मेरे को सबसे बाहर निकलना है। अभी के लिए सबसे तेज तरीका इस चीज का करने का है, एक तो ये जो आपको सुशांत ने बताया, क्लोज पोजीशन इंडिविजुअली, नहीं तो लेजर में जाके आप पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। और एक तरीका है, जब आपका रियल पोजीशन चल रहा है और ये आपने पेपर लिया था, तो आप क्या कर सकते हैं, ये पेपर भी यहीं पे होगा, आप सिंपली जाके आपके पूरे जो रियल पोजीशन का एकदम हूबहू पेपर में बना सकते हैं और उसके बाद उसको रिवर्स करिए और सिंपली यहाँ पे ट्रेड बटन दबा दीजिए जो बास्केट ऑर्डर है, तो आपके सारे पोजीशन एग्जिट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है जो बिल्कुल तेज आप रेडी कर सकते हैं। आने वाले रिलीजेस में जैसे हमने बोला, यहाँ पे एक स्क्वायर ऑफ पोजीशन होगा हर स्ट्रैटेजी के लेवल पे और पूरे जो आपके पोजीशन है वहां पे, ये शायद 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। तो आप एग्जिट सीधा एक बटन से भी कर सकते हैं। फिर एक और चीज जो लोग पूछते हैं बहुत कि क्या मैं स्टॉप लॉस पे ऑटोमेटिक एग्जिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो हम आने वाले दिनों में ऐड करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑल पोजीशंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पीएनएल है और ये जो एलटीपी है जो आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं, ये पूरा रियल टाइम चलता है। और जो ओपन इंटरेस्ट है जो आपका ये पूरा दिख रहा है, जो या फिर यहाँ से जो हम जा रहे हैं, ये वाला ओपन इंटरेस्ट, ये एनएससी के हिसाब से अपडेट होता है। यानी कि अगर मैं सही हूँ 2 मिनट में या फिर 3 मिनट, जो भी एनएससी की वेबसाइट पे होता है उसी हिसाब से ओपन इंटरेस्ट अपडेट होता है। लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आपका पीएनएल, आपका अंडरलाइन बैंक निफ्टी जो यहाँ पे आ रहा है, ये रियल टाइम में अपडेट होगा जो कि फायर से लिया जा रहा है। उसके बाद जो जैसे एक और सवाल था कि पेपर से रियल, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ से कर सकते हैं। एक और चीज जो बहुत लोग देख रहे हैं, पूछते हैं कि डीप आउट ऑफ द मनी करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे आप ऑप्शन चेन में 8-16 स्ट्राइक जो आपको चूज करना है, मैक्सिमम चूज करना है, सब यहाँ से देख सकते हैं। और पे ऑफ चार्ट से भी आप सेम चीज जैसे कि सुशांत ने बताया एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जब एक पोजीशन में हो और वहां से आपको कुछ भी करना है, तो आप लिटरली किसी भी पैनल से, यहाँ पे किसी भी पैनल से जाके एडजस्ट कर सकते हो तुरंत ही। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले वर्जन में ये यहाँ पे हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी डाल देंगे और ये कस्टम स्ट्रैटेजी भी आ जाएंगे, जिससे कि आप आपके पास ऑलरेडी सब यहाँ पे पेपर में होगा या फिर कस्टम स्ट्रैटेजी में होगा, तो आप एक क्लिक से या तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, या पूरा का पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अभी इसके बाद एक और चीज जो लोग पूछते हैं कि मार्जिन रिक्वायर्ड, वो भी फीचर हम डाल देंगे थोड़े दिनों में, जो कि आप जब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कहीं, या फिर जब आप रियल ट्रेड ले रहे होंगे तब कहीं आपको एक मार्जिन रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिखेगा, जो भी आने वाले रिलीजेस में हम डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो हम बिल्कुल आपका कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आप जैसे रियल ट्रेड या पेपर ट्रेड में है, तो अगर आपको ये एडजस्ट करना है, आपको लग रहा है मुझे दूसरा प्राइस देना है, तो वो भी आप यहाँ जाके, जैसे कि मैं देखता हूँ, उसको 56 कर दो तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हो गया पेपर ट्रेड का। अभी हम एक बार इस पे चले जाते हैं। ये हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं और इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको सुशांत ने ऑलरेडी बता दिया। वैसे ही पे ऑफ चार्ट में मैं आपको एक बार स्ट्रैटेजी बिल्डर समझा देता हूँ, जिससे कि कोई अगर आपके दिमाग में फिर भी डाउट रह जाए वो क्लियर हो जाए। अभी ये हमारा है जो अगली एक्सपायरी का है। इसमें आप देखेंगे कि टाइम डिके दिन में आ रहा है जो 7 दिन है। अभी ये जो प्रॉफिट है और पीएनएल दिख रहा है और ये अंडरलाइन दिख रहा है, ये आज का अंडरलाइन का प्राइस है। यानी कि अगर मैं इसको, ये पीएनएल दिखा रहा है जो कि मेरे पोजीशन पे बेस्ड है, जो मैंने अभी चेंज किया था। अभी मान लीजिए कि अंडरलाइन प्राइस और मेरा जो वोलेटिलिटी है वो सेम रहता है, तो एक दिन के बाद क्या होगा? तो मैं यहाँ पे जाके सिर्फ क्या करूँगा,
एक यहाँ पे सेलेक्ट करके लेजेंड डाल दूंगा, जिससे कि मेरा पीएनएल और सब कुछ आ जाएगा, मतलब ग्रीक्स भी आ जाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस भी आ जाएगा। अभी जो कि मैं बोल रहा था, अगर यही अंडरलाइन का प्राइस रहा और वोलेटिलिटी भी रहा, तो ये जो आपको ब्लू डॉटेड लाइन दिख रहा है, जो लाइट ब्लू डॉटेड लाइन है, एक्सक्यूज मी, ये आपका कल का प्राइस लाइन है, क्योंकि हमने यहाँ एक दिन कर दिया। तो आप ये ब्लू लाइन पे जाएंगे तो आपको ये डॉट दिख रहा है, तो कल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये वाला जो लाइट ब्लू लाइन है बिल्कुल इस लाइन के बराबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कल मेरा लॉस और बढ़ जाएगा, 3498 हो जाएगा। पर अगर ये अंडरलाइन बढ़ जाए कि आप कहते हैं कि चलो ये कल जैसा कि जो मैंने सोचा था उस हिसाब से हो जाए, और ये कल कहीं लगा लीजिए इस प्राइस पे होगा, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे होल्ड करना है और देखेंगे मेरा प्रॉफिट सडनली, ये लाइट ब्लू में आप देखेंगे यहाँ पे जब जाएंगे तो 6600 के करीब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि सपोज करिए अगले ट्यूसडे क्या हो गया, जब 5 दिन रह जाएंगे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और प्राइस अगर यही रहा और कुछ नहीं हुआ तो कितना मेरा पीएनएल होगा। अगर बढ़ गया तो मेरा लाइट ब्लू से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। अभी इसमें ये जो व्हाइट लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जिस दिन आपने पोजीशन लिया उस दिन का पे ऑफ चार्ट क्या है। जो आपका शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका एक्सपायरी में पे ऑफ चार्ट क्या होगा, और जो ये ब्लू वाला है ये जैसे आपका सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से होगा। तो आप देखेंगे जब मैं ये पूरा कर दूंगा तो ये आपका व्हाइट जो रीजन है जो कि एक्सपायरी पे होगा वो यहाँ दिखाने लगेगा। जो शेडेड रीजन है, माफी चाहता हूँ, शेडेड रीजन आपका प्रेजेंट पोजीशन है, तो जो मैंने आज लिया, और जो ये व्हाइट वाला है ये एक्सपायरी पे है। तो आप देखेंगे कि ये जाके फाइनली मर्ज हो जाएगा एक्सपायरी वाले पोजीशन के साथ। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है आने वाले दिनों में इवेंट आ रहा है तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपको यहाँ दिख सकता है। ठीक है, और ग्रीक्स भी आपको सिमिलरली यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ना दिखे आपको हर बार, तो आप सिंपली जाके इसको बंद कर सकते हैं। जूम बटन में आप इसको जूम ऊपर नीचे या रिसेट बटन दबा सकते हैं। मार्कर से आपको ये मार्कर आके, जैसे सुशांत ने आपको बताया, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप सिंपली सबको जाके बंद कर सकते हैं। इसके साथ मेरे को लगता है कि मैंने जो स्ट्रैटेजी और ट्रेड करने का पार्ट था वो एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हम अभी क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, एक और चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, दिस इज बेस्ड ऑन बेसिकली किसी का एक सवाल था, किसी ने ट्रेड डाला था, बास्केट ट्रेड, और सारे इंट्राडे बेसिस पे गए थे, पर उसको मार्जिन के ऑर्डर चाहिए थे। सो वो कैसे करे? तो Rafa ji, if you click on any of the trade buttons in the strategy builder, तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे नहीं, in the trade button, in the legs, each of the legs. अच्छा इधर, हाँ, यहाँ पे अगर आप जाके चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं, और उसके मार्जिन दबाने के बाद राइट हैंड साइड में उसी में आपको दिखेगा सेट एज डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे होवर यहाँ पे स्क्रीन को, हाँ सेट एज डिफॉल्ट। तो फिर अगर आपने इसमें डिफॉल्ट कर दिया तो आपके आगे के जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना वो मार्जिन के बेसिस पे जाएंगे। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम समवन इन सम फोरम। और जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए ये आपने नहीं किया, जो मैं अभी बता ही रहा था, मान लीजिए ये आपने नहीं किया और इंटरडे में हुआ, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ब्रोकर के जाके वहां पे इंडिविजुअली आप चेंज कर सकते हैं, तो उसका ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर ये तब है जब आप भूल गए हैं, बट अगर नहीं आपको कोई याद है तो, और आप जो जनरली करते हैं, अगर आप इंटरडे करते हैं तो उसको सेट डिफॉल्ट कर सकते हैं, और वैसे ही मार्जिन में भी यही सेम फंक्शनैलिटी आपको क्वांटिटी में भी मिलेगी। अगर जैसे कि मेरे को पता है, अगर मैं 10 लॉट में या 20 या 25 लॉट में ट्रेड करता हूँ और जनरली, और मुझे पोजीशन इन एंड आउट उतनी तेज इसी लॉट साइज में करना है, तो मैं यहाँ पे जाके अगर ये वाला बटन दबाऊंगा तो ये भी चेंज कर सकते हैं आप इसी हिसाब से। और ये वाला आपका फायर
टर्मिनल के लिए हो गया कि मतलब आपको यहाँ से ये सारे फीचर इसलिए दिए गए हैं कि जब आप मतलब पैनिक में है या मार्केट जैसे कि बैंक निफ्टी बहुत तेज जा रहा है, तब आप इमीडिएटली एकदम फटाफट ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और सवाल है लोगों का कि बैक टेस्ट कैसे करें, तो बैक टेस्टिंग का भी हम लोग मॉड्यूल बना रहे हैं अभी। होपफुली विद इन द नेक्स्ट 30 डेज या 30-35 डेज हम बिल्कुल एक कंप्लीटली बैक टेस्टिंग कम स्ट्रेटजी चार्टिंग मॉड्यूल भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली वी विल सी लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल वेरी सून। हाँ, और ये एसएल और टारगेट वाला जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी आने वाले टाइम में, अभी पहले तो हम कुछ हफ्तों में स्क्वायर ऑफ ऑल पोजीशन जो यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके बाद ये भी सब सही रहा तो ये भी आ जाएगा आपका। हाँ, ये बिल्कुल अभी ये तो आपको फायर से ही पूछना, अभी तो फ्री है फायर के साथ, उसके बाद आपको फायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। Yeah, it is free till 30th September and after that all other notifications आपको फायर से ही मिल जाएंगे। बेस्ट फीचर फॉर ऑप्शन बायर, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप बायर हो और आपको ये सब में बिलीव नहीं है, क्योंकि अगर आप बायर हो तो मेरे ख्याल से आप स्कैल्प करोगे या आप जल्दी निकलना चाहोगे अपने ट्रेड से, तो उसके लिए तो उसके लिए भी ये बहुत रॉकिंग है। आपको सिर्फ जाना है, जैसे मैं बोल रहा था, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना आपके स्ट्रेटेजी बिल्डर में। जैसे कि अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने पूरा क्लियर कर दिया और आपके पास यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने ये वाला कॉल को बाय दबाया और यहाँ से एग्जीक्यूट करके सिंपली बाय दबा दिया और वो हो गया, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पे लॉट नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी है, और इसको जैसे कि अगर आप 250 क्वांटिटी मैंने अभी आपको समझाया था और इसको मैंने क्या कर दिया, एज डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे आया और बाय किया और यहाँ पे मैंने फटाफट दबा दिया, तो उसी का चार्ट और उसी की पोजीशन मेरे पास आ गई। ये ऑप्शन बायर के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कंबाइंड स्टॉप लॉस जो हम बोल रहे हैं वो वही होगा कि पूरी स्ट्रैटेजी पे कितना स्टॉप लॉस होगा, उसी के हिसाब से करेंगे। और एक मोड है जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे भी है, वो है क्विक ट्रेड मोड, जो कि आप एक मिनट में इनको नीचे कर देता हूँ। जैसे कि हमने एक यहाँ पे बनाया और स्ट्रैटेजी बिल्डर में सेल डाला, ये मैं बेसिकली आप मान लीजिए ऑप्शन बायर के लिए कि इमीडिएटली एग्जिट करना है, तो एक तो यहाँ से भी आप फटाफट क्लोज कर सकते हैं सारी पोजीशन, अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो एक क्विक ट्रेड मोड यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, शायद ये फायर पे, सुशांत क्या ये फायर पे आ रहा है क्विक ट्रेड मोड? क्या मुझे सुन सकते हैं? सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। हाँ, ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ। आई हैवंट ट्राइड दिस बट आई थिंक इट्स पॉसिबल। ये शायद, हाँ, ये अगर नहीं है तो ये भी आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ उससे क्या होगा। यहाँ पे जब आप क्विक ट्रेड मोड डालेंगे तो जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन आ जाना चाहिए ऊपर, बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर्टिकुलर चार्ट से लिंक होता है। तो अगर वो ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं आपको सबसे तेज तरीका जो है यहीं पे ऑप्शन चेंज से फटाफट सब करने का तरीका बता रहा हूँ। और जब यहाँ पे हम फिर से स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाते हैं, अभी आप पे ऑफ चार्ट में जाएंगे, हम इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आप चार्ट से भी अपना फटाफट सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम क्लियर पेपर करते हैं, ठीक है, और सपोज करिए कि हमने ये कॉल को बाय कर लिया, ठीक है, और 10 लॉट डाल दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा ये, अच्छा मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी डालने के बाद ही आएगा, नहीं तो अगर जैसे कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो आप चार्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
34,500 और हमने ये वाले को सेल कर दिया। अच्छा, मैंने ये नहीं सेलेक्ट किया था इसलिए। नहीं, ये मेरे को पूरा करना पड़ेगा, बट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ चार्ट से भी, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था, सब आपके यहाँ इधर भी आ जाएगा। वैसे ही गामा डेल्टा सारे ग्रीक्स भी आ जाएंगे। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए भी ये उतना ही अच्छा है जितना ऑप्शन सेलर के लिए है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे भी एक स्क्वायर ऑफ पोजीशन आ जाएगा, तो आपको जो भी एंट्री एग्जिट करना है सेकंड्स में सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर आपको व्हाइट चाहिए, रेड चाहिए, सब कुछ यहाँ से चेंज हो सकता है। रिकॉर्डिंग लिंक भी यूट्यूब पे होगा, फायर के यूट्यूब लिंक पे आ जाएगा ये। और अगर कोई टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में आ सकते हैं। डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक जो पूछ रहा है वो यहाँ पे, ये राइट साइड में नीचे वाले कॉर्नर पे सपोर्ट लिखा है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको डिस्कॉर्ड चैनल में ये ले जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, और कोई सवाल है तो वो भी हम आंसर कर देते हैं। मोबाइल ऐप में some are good points like keep the buy sell button on the bid bidders. गुड। फायर से ऑर्डर प्लेस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा। हाउ टू प्लेस कंबाइंड स्टॉप लॉस अब तक नहीं है ये फीचर, ये शायद आगे आएगा। एल्गो ट्रेड व्हाट व्हिच टेक्स टाइम, T1 T2 T3 हाउ टू फाइंड ट्रेंड। ट्रेंड के लिए हम लोग एक नया एक एनालिसिस ला रहे हैं, बहुत जल्दी लाएंगे, जहाँ पे आपको रियल टाइम दिखेगा वेदर इट इज बुलिश और बियरिश ट्रेंड बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। सो ये काफी सारे फीचर्स अभी आने बाकी है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट, और इससे बेसिकली आपको एटलीस्ट ट्रेडिंग में बहुत फायदा मिलेगा, और जैसे जैसे दिन जाएंगे फीचर्स सिर्फ बढ़ते ही रहेंगे इसमें। Okay, I think we have covered a lot of questions. और ये अगर आपको फिर भी कोई सवाल रहता है, या तो आप YouTube कमेंट पे पूछ लीजिए, या कि जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ सपोर्ट पे जाके डिस्कॉर्ड लिंक में चले जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ सब आपका फीचर जो आपने रिक्वेस्ट किया आ रहा है तो कब आ रहा है, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। And you can also place your request to Fires, and you know, and we'll get the information. So जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सिंपलर वर्जन ऑप्स्ट्रा का, ऐसा है कि ऑप्स्ट्रा मैं किसी और का तो नहीं बोलूंगा, बट आप जब इसमें 2-3 बार ट्राई करेंगे और खुद 1-2 बार जब पेपर ट्रेड और ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली है और यूआई फ्रेंडली है। वो क्योंकि हम किसी एक चीज को देख के यूज हो जाते हैं, तो आप जब इसको भी करेंगे तो इसमें इतने फीचर है कि उन सबको एक साथ डालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, एकदम ही बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में। इसलिए इतने सारे चार्ट, इतने सारे जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि आप इसको बड़ा कर सकते हैं या उसको छोटा कर सकते हैं, ये सब डालने के लिए यूआई को बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम खाली एक ही स्क्रीन क्यों नहीं खुल रहा, 3-4 स्क्रीन क्यों खुल रहे हैं। ये जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्विक एग्जीक्यूशन में बहुत हेल्प करता है, जो कि हम फर्मली बिलीव करते हैं कि अगर आप कहीं हैं तो आपको इमीडिएटली कहीं से ट्रेड करना है। हाँ, अगर आप एंड ऑफ डे एनालिसिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी जाके इन सब को बंद करके एक ही स्क्रीन जैसे कि आप यूज हैं वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ 3 और 4 खोल रखे हैं, आपके यहाँ बिल्कुल जैसा आप बाकी ऐप्स में देखते हैं वैसा भी हो सकता है, बट क्योंकि ये जो फीचर है एंड ऑफ डे में ही पॉसिबल है कि आप एक चार्ट में देख रहे हो और तसल्ली से देख रहे हो। जब आप रियल मार्केट में हो और मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, तब आपको
चाहिए कि आप सारी चीजें एक जगह पे देख पाओ, इसलिए ये ऐसा बना हुआ है। और कोई है तो हम कर देंगे। हाँ, सो वन ऑफ द क्वेश्चंस इज ये ऑब्स्ट्रा से कितना डिफरेंट है। ये बेसिकली ऑब्स्ट्रा या कोई भी आप एप्लीकेशन बोल दीजिए, वो सारे वेब पेजेस है। सो आपका हर एक एनालिसिस हर एक अलग लिंक पे होता है, सो आपको हर एक डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है। यहाँ पे इट इज मोर लाइक अ टर्मिनल, जैसे आपका फायर्स का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो एक ही लिंक है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स है, टाइम एंड सेल्स, डेप्थ ऑफ मार्केट, चार्ट, सब कुछ एक ही साथ बना हुआ है, लेकिन टर्मिनल एक ही है। सो इट्स अ टर्मिनल व्यू, इट्स नॉट अ वेब पेज व्यू। हाँ, वेब पेज व्यू में सिंप्लिसिटी आती है, एग्री, बट फंक्शनलिटी आई थिंक टर्मिनल व्यू में ज्यादा हो पाता है। सो इट इज इंस्पायर्ड बाय अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड थिंक और स्विम। थिंक और स्विम यूएस का सबसे बड़ा, सबसे फेमस, सबसे बहुत पॉपुलर ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एंड उससे ये काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि मोबाइल ऐप भी है, उस पर भी काम हो रहा है? नहीं तो आप यही वेब पेज मोबाइल ऐप का पे भी। फायर्स वर्जन अब तक आया नहीं है, नॉर्मल वर्जन आया है जहाँ पे आप यही सारे एनालिसिस कर सकते हैं, पर आप ट्रेड प्लेस नहीं कर पाएंगे थ्रू फायर्स। तो वो वाला फीचर अब तक मोबाइल ऐप में नहीं डाला हुआ है। ऑप्शंस डेस्क करके आप सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में, और यू कैन डाउनलोड द बेसिक, दैट्स मोर लाइक अ बेसिक वर्जन। उसमें ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स हैं। Is it free? Yes, it is free for all Fires customer through end of September. अच्छा, ये कोई पूछ रहा है डार्क कलर सर्कल टैब, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अभी। जैसे कि आपको बताया, जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी आपको ये दिख रहा है हॉलो, चलिए अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे करूँ, ये हॉलो ग्रीन सर्कल दिख रहा है। अगर ये रियल ट्रेड होगा तो ये सॉलिड फिल होगा, ये पूरा सॉलिड होगा। और अगर ये क्लोज कर दोगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्लोज पोजीशन, तो आप देखिए क्या होगा। कितने लॉट हैं? 10 लॉट। एंटर। ये देखिए कैसा हो गया, ठीक है, लाल हो गया, ये मतलब पोजीशन क्लोज हो चुकी है। यही सेम चीज आपको रियल टाइम में भी, रियल ट्रेड में भी मिलेगा, जहाँ की ये सॉलिड फिल होगा, हॉलो नहीं होगा। और स्ट्रेटेजी का नाम भी वो रियल होगा। यहाँ पे रियल जैसे होगा। पेपर दिख रहा है, वहाँ पे स्ट्रेटेजी अलग से बन जाएगा जिसका नाम होगा रियल। हाँ जी। मंथली चार्ज कितना होगा वो हम लोग अब तक फुल्ली डिसाइड नहीं किए हैं, बट इट विल बी लोअर देन द मार्केट प्राइस दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ, सो इट विल बी वेरी वेरी अफोर्डेबल। हाँ, काफी सारे आपके क्वेश्चंस है अर्चना, दे आर ऑल वैलिड। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे अगर चार्ट इस चैट में डालेंगे सारे, तो ये बेसिकली वेबिनार खत्म होने के बाद नोट्स जो है वो परसिस्ट नहीं होंगे। सो आवर सजेशन इज आप हमें ईमेल कीजिए विद ऑल योर सजेशंस। हमारा ईमेल आईडी हम डाल देते हैं इसमें, और फिर आप हमारे सपोर्ट चैनल में भी प्लीज ऐड हो जाइए, so that we can kind of address all your suggestions one at a time. काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अब तक पिछले 2 हफ्ते में, और उनके काफी सारे फीचर्स जो है, रिक्वेस्ट जो है, आर ऑलरेडी बिल्ट इन, एंड अगले हफ्ते तक वो लाइव भी जा रहे हैं। सो आपको अगर कोई फीचर बेसिकली जल्दी में चाहिए, UI UX, एनीथिंग, एनी सजेशंस, वी आर ओपन टू ऑल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया है आज हमारे मेन प्लेटफॉर्म में, फायर्स वाले वर्जन में नेक्स्ट हफ्ते आएगा। हमारे मेन वेबसाइट में आ गया है, लेकिन फायर्स वाले वर्जन में नेक्स्ट हफ्ते आएगा। एंड वी हैव आल्सो मेड द हेडर ऑफ द ऑप्शन चेन एज फिक्स्ड, सो बेसिकली आप स्क्रॉल भी करेंगे तो हेडर आपको दिखता रहेगा। ईमेल आईडी मैंने ऊपर डाल दिया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, admin@goCharting.com। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखेंगे सपोर्ट, राइट साइड में ये मेरा कर्सर देखेंगे, राइट साइड में यहाँ कॉर्नर में, यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं। वो डिस्कॉर्ड लिंक है, और वहाँ मतलब वो भी रियल टाइम है, तो आपको जो भी चाहिए बहुत तेज है वहाँ पे भी सर्विस, कोई ना कोई आपको पक्का मदद कर देगा। Okay, I think we have catered to most of the questions. Again, we will continue this. We will continue to get better. हम ये नहीं कह रहे कि हम perfect हैं,
पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम और बेहतरीन फीचर्स लाए, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उनको और बेटर बनाए, यूआई को और बेटर बनाए. सो फील फ्री टू जॉइन दिस कम्युनिटी ऑफ आवर्स टू हेल्प दिस मेक दिस प्रोडक्ट इवन बेटर. हाँ, सो अगर आपने लेट ज्वाइन किया है वेबिनार में, तो हम पूरी वेबिनार का रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब फायर्स के यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा एक आध 2 दिन में, एंड देन यू कैन रिविजिट. Multi-strike OI chart missing, हाँ, of course there are few features which are missing, and then there will be few features जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा इंडिया में, तो वो सब कुछ आएगा. थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, but you will see that we turn around your request fairly fast. One of the things that you will see as very different from other platforms is that हमारी डेवलपमेंट साइकिल बहुत बहुत फास्ट है और हम बहुत जल्दी जल्दी नए फीचर्स ला पाते हैं. इज देयर एनी हेल्प डेस्क? अगेन नीचे जो डिस्कॉर्ड चैनल है जिसका लिंक अभी राफा जी ने दिखाया यहाँ पे दबाइए, ये दैट इज मेरा आवर कर्सर सपोर्ट देख सकते चैनल, हैं. एंड यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन इट राफा जी एंड शो देम. लाइक अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, एक और मैं नया फिर टैब से खुल दिखा देता जाएगा. हूँ. ये ऐसे करेंगे तो नया टैब खुलेगा और सीधा डिस्कॉर्ड आपका एक्सेप्ट इनवाइट करेंगे तो आप सुशांत के पास चला जाएगा, वो आपको इनवाइट एक्सेप्ट कर लेगा. हाँ, इन बास्केट ऑर्डर द ऑर्डर विल बी बेस्ड ऑन आपने लेग्स कैसे डाले. अगर आप लेग्स में 22 को सबसे पहले डालते हैं और सेल्स को बाद में डालते हैं, तो आपका बेसिकली ऑब्वियसली मार्जिन के हिसाब से आपका ऑप्टिमाइज रहेगा. It will be the same order as it is there in your legs, in your strategy. आपके legs का जो order है उसी हिसाब से होगा. Okay, I think we have taken most of the questions, Rafa ji. Shubham, do you think is there anything else we need to cover? Yeah, Sushant, I think we can conclude this session. We'll take the queries separately on the Fires community or on the any social media if they post. Okay. Sure. Thank you guys for joining Can we this do session. virtual trade on this? ये आप YouTube Thank you. पे Thank फिर you, से देख. everyone. हाँ जी, चलो, थैंक यू. Yeah. Thank you. Bye. Thank you guys. Bye.